गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका लास्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक नॉन स्पेसिफिक किडनी डिजीज है जिसमें ग्लोमेरुलस के डैमेज हो जाने के कारण यूरिन के साथ प्रोटीन आने लगता है। क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? एक नॉन स्पेसिफिक किडनी डिजीज होती है जिसमें ग्लोमेरुलस के डैमेज हो जाने के कारण यूरिन के साथ प्रोटीन आने लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जैसे देखते हैं अपन, ये अपना नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है, एफरेंट आर्टरी पाई जाती है और एक इफरेंट आर्टरी पाई जाती है। एफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है। कौन सा ब्लड? जो जिसमें क्या रहती है, बहुत सारे अवशिष्ट उपस्थित रहते हैं। और इफरेंट आर्टरी क्या करती है, उन्हें जो शुद्ध ब्लड हो जाता है अपना, उसे लेकर जाती है। तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। काय को फिल्टर करता है, यूरिन को फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है। अब यूरिन क्या होता है, यूरिन एक अवशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो जो ये अपनी ब्लड लेकर आती है, ये जो आर्टरी होती है अपनी जो ब्लड लेकर आती है, ये नेफ्रॉन के जो बोमेन सम कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है, बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट में आकर बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, जो काय का ग्लोमेरुलस का निर्माण कर लेती है। अब जो ये ग्लोमेरुलस होता है, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, यूरिन के फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और यहाँ से जो अपशिष्ट रहता है वो तो इसके माध्यम से किस में चल जाता है, आगे वाले स्ट्रक्चर्स में चला जाता है। क्या रहता है वो, यूरिन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो शुद्ध ब्लड रहता है वो अपना इफरेंट आर्टरीज के माध्यम से बॉडी के ऑर्गन्स में चला जाता है। जब किसी कारणवश या किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जब ये ग्लोमेरुलस ही डैमेज हो जाए, ग्लोमेरुलस क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, या इसमें किसी प्रकार का अवरोध आ जाए, तो इस कारण क्या होता है, ये यूरिन का फिल्ट्रेशन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड में प्रोटीन उपस्थित होता है उसको भी ठीक प्रकार से नहीं छान पाएगा। इसलिए क्या होगा, यूरिन के साथ क्या निकलने लगता है, यूरिन के साथ यूरिन प्लस प्रोटीन। तो ये ठीक प्रकार से ब्लड को छान नहीं पाता है, जिसकी वजह से आगे यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है। निकल जाने के बाद वो कहाँ से उत्सर्जित होगा, या जो अपना अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, जो यूरिन उत्सर्जित होता है उसके साथ प्रोटीन भी निकलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब जो अपना ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो अपन को क्या देखने को मिलेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स यह एक मुख्य डिजीज तो है नहीं, तो इसमें अपन को बहुत सारे सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। पहले देखने को मिलेगा अपन को प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन के साथ, यूरिन के साथ प्रोटीन का आना, क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया। दूसरा देखने को मिलेगा अपना हाइपोएल्बुमिनिया। एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन तो यूरिन के साथ पास आउट हो रही है, तो सीरम में क्या होगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनिया। दूसरा देखना होगा ओडेमा। ओडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग यानी शरीर पर अपन को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा था चौथा आता है नेक्स्ट हाइपरलिपिडेमिया, यानी जो अपना सीरम रहता है, ब्लड रहता है, उसमें क्या होता है, लिपिड, यानी लिपिड का मतलब होता है फैट, वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ये अपन को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं काय में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ये मुख्य सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, यूरिन का मात्रा ज्यादा हो जाए, यूरिन के साथ प्रोटीन का आना। अपन ने देखा अभी यहाँ से यूरिन के साथ क्या निकला, प्रोटीन निकला। क्यों निकला, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या हो गए, डैमेज हो गए। दूसरी चीज हाइपोएल्बुमिनिया, सीरम में एल्बुमिन की कमी होना, सीरम में एल्बुमिन की कमी होना। ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, और हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है लिपिड का स्तर क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये प्रमुख सिम्टम्स अपन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में देखने को मिलते हैं।
अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉज की। सबसे पहला कॉज है मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज ये जो कॉज है ये छोटे बच्चों में यानी स्मॉल चाइल्ड में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक मुख्य कारण होता है, जिसमें क्या होता है जो ग्लोमेरुलस जो छोटी छोटी ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है वो टूट जाती है। टूट जाने के कारण क्या होता है जो प्रोटीन रहता है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है। ये क्या होता है स्मॉल चाइल्ड में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक मुख्य कॉज करती है। दूसरा आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस या एडल्ट में यानी जवान व्यक्तियों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक मुख्य कॉज होता है, जिसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ग्लोमेरुलस और फोकल का मतलब होता है खंडित या डैमेज होना। तो ग्लोमेरुलस के डैमेज हो जाने के कारण क्या होता है जो प्रोटीन रहता है अपना प्रोटीन यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स देखने को मिलता है या एडल्ट में एक मुख्य कॉज होता है। दूसरा आता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी में क्या होती है किडनी के आसपास किडनी में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती है उनका रप्चर हो जाना या टूट जाना, स्मॉल डक्ट का टूट जाना। स्मॉल डक्ट किडनी में पाए जाने वाले स्मॉल डक्ट के टूट जाने की कंडीशंस को अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चौथा है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस ये क्या है? ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? वह इम्यूनिटी वह सिस्टम जो हमारे बॉडी में क्या होता है एक सिस्टम पाया जाता है जैसे हमारी जो इम्यूनिटी पाई जाती है वो हम अपने शरीर के ऊतकों के विरुद्ध ही प्रतिरक्षा बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, यानी जो क्या करती है हमारे जो टिश्यूज होती है उन्हें नुकसान या क्षति पहुंचाने की कार्य करती है, जिसे अपन सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस कहा जाता है, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो पांचवा था डायबिटीज किडनी डिजीज। डायबिटीज का मतलब होता है बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। छठा है कुछ ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और NSAIDs। कुछ ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करने से हैवी प्रकार से यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ग्लोमेरुलस के टूटने की संभावनाएं बढ़ती है और इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स देखने को मिलता है। अब लास्ट कॉज है इसका इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस और HIV। एंडोकार्डाइटिस क्या होती है? एक हार्ट डिजीज होती है जिसमें जो हार्ट की एंडोकार्डियम लेयर होती है, जो सबसे आंतरिक लेयर होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे हार्ट प्रॉपर मात्रा में पंप नहीं कर पाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। दूसरा था HIV इन्फेक्शन से एड्स नामक डिजीज होती है, जिससे हमारी बॉडी क्या होता है कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ग्लोमेरुलस भी लो हो जाता है, ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड रहता है ब्लड से प्रोटीन रहता है, प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मुख्य साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला आता है प्रोटीन यूरिया का मतलब यूरिन के साथ प्रोटीन का आना, यूरिन प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट है हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब होता है एल्बुमिन की कमी होना, काय में ब्लड या सीरम में डिक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन। सीरम में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना। ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग का मतलब होता है फ्लाव देखने को मिलेगा। दूसरा था हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है लिपिड का वॉल्यूम बढ़ जाना सीरम में। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन।
और मलेशिया का मतलब होता है व्याकुलता। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपन कौन कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? सबसे पहला देखने को मिला प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन के साथ यूरिन के साथ प्रोटीन का आना। हाइपोएल्बुमिनिया यानी प्रोटीन बाहर निकल जाता है तो ब्लड में काय की कमी हो जाती है? एल्बुमिन की, तो हाइपोएल्बुमिनिया। फिर आता है ओडिमा। ओडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। हाइपोलिपिडेमिया यानी सीरम में लिपिड की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है पेशेंट को। इसके अलावा इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ा सा रहता है वो। इसके अलावा मलेशिया। मलेशिया मतलब व्याकुलता रहता है। और इसके अलावा एक और साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है अपन को रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस आदि प्रकार के अपन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस सबसे पहले अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देखते हैं। दूसरा आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अपन क्या देखेंगे? हाइपो एल्बुमिनिया। हाइपो एल्बुमिनिया की जांच करते हैं ब्लड में। इसके अलावा सीबीसी, प्रोटीन आदि की अपन ब्लड में जांच करते हैं। यूरिन में भी अपन प्रोटीन की जांच करते हैं। यूरिन की पीएच की जांच करते हैं। आज सभी अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपन डायग्नोसिस करेंगे। अब बात करते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मैनेजमेंट की। सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले अपन ड्रग देते हैं डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक थेरेपी क्यों दी जाती है? टू रिड्यूस ओडिमा। ओडिमा की कंडीशन, ओडिमा एंड स्वेलिंग हो रही है तो पेशेंट को डायूरेटिक ड्रग दी जाती है। कौन सी? फ्रूसेमाइड। दूसरी आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी क्यों दी जाती है? टू रिड्यूस ओडिमा। ओडिमा की कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दी जाती है। कौन सी? प्रेडिनिसोलोन। दूसरा था थर्ड है मेंटेन ब्लड प्रेशर। यदि पेशेंट को हाइपरटेंशन कंडीशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल जैसे। चौथा ACE इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करते हैं? मतलब जो अपनी जो कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? प्रोटीन आ रहा था काय के साथ? यूरिन के साथ। तो उसे डिक्रीज करने के लिए टू रिड्यूस प्रोटीन सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। यूरिन की सिक्रेशन के साथ प्रोटीन आ रहा था तो उसे कम करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की। कौन सा मैनेजमेंट? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्स क्या काम करेगी? तो सबसे पहला आएगा चेक वाइटल साइन, यानी जो पेशेंट है उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। कौन कौन से? TPR, BP आदि चीज़ें चेक करेंगे। उसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स आदि चीज़ें वो चेक करेंगे। उसके बाद मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। थर्ड है लो प्रोटीन डाइट, यानी पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देने की सलाह देगी। चौथा हेल्थ एजुकेशन, उसे हेल्थ एजुकेशन प्रदान करेंगे उसे और उसके माता पिता को एक्सरसाइज करने के लिए सलाह देंगे। यानी पेशेंट को एक्सरसाइज करने की सलाह देंगे और उसे सही प्रकार से एक्सरसाइज ट्रेनिंग दी जाती है। अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, पेशेंट को इसको स्मोकिंग और एल्कोहल को छोड़ने के लिए कहेंगे। अवॉइड फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड को भी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है।